2014 से पहले जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को तिनका तिनका करके खत्म कर दिया था, तिनका तिनका करके राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी, आज वही काम राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी भाजपा के साथ कर रहे हैं और एक एक करके तिनके तिनके की तरह से उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी आज मणिपुर में थे। यह मणिपुर का फोटो है राहुल गांधी का, और मणिपुर से राहुल गांधी ने मोदी और शाह की नींद उड़ा रखी है। अभी कल भी मणिपुर में रहेंगे। मोदी और शाह की नींद कैसे उड़ाई हुई है और कैसे अमित शाह साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी भाषा को आप देखिएगा, किस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं एक एक करके। और उसके बाद में मैंने आपको सुबह ही बताया था कि संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को लेकर के आ गए कि राहुल गांधी को लेकर के तो वहां पर विरोध हो रहा है। लोग राहुल गांधी के समर्थन में नहीं, विरोध में सड़कों पर आए थे। मैं भीड़ आपको दिखाऊंगा और वो भीड़ बताएगी कि वो राहुल गांधी के समर्थन में थी या विरोध में थी। वो भीड़ भी आप देखिएगा। और कैसे जो है, चाहे अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, पुराने टेप को डाल करके चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। और कैसे अमित शाह जो है आज वही गलती कर बैठे। अमित शाह जो है वही गलती कर बैठे जो गलती उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले जो गलती की थी, उस गलती को आज बिहार में फिर से दोहरा दिया। एक एक करके खबर सुनिए, एक एक करके पर दर पर जो है वो देखते चले जाइए कैसे राहुल गांधी सिरदर्द बन गए हैं मोदी और शाह के लिए। यह मैं आपको दिखाता हूं। आज राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और उसके बाद में देर शाम उनका एक ट्वीट आया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि मैं मणिपुर में अपने सभी भाइयों और बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्यार कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को उपचार की जरूरत है। शांति हमारा एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। यह राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट है। कोई बहुत ज्यादा इसमें औपचारिकता नहीं है। एक सीधे तौर पर जो वो कह रहे हैं कि मैं सुनने के लिए आया हूं, सब लोगों को सुनने के लिए आया हूं, लेकिन सरकार ना जाने क्यों रोक रही है। मणिपुर को एक उपचार की जरूरत है। मणिपुर जो है वो इस वक्त में बीमार हो गया है। मणिपुर में इस तरह की दंगा लगातार हो रहा है कि उसको उपचार की जरूरत है, ये राहुल ने कहा। लेकिन अमित शाह जो है वो पहुंचे थे बिहार के अंदर। अगर राहुल गांधी का एक दिन का दौरा मणिपुर का था तो अमित शाह का एक दिन का दौरा बिहार का था। और बिहार में क्या कह रहे हैं अमित शाह? अमित शाह जो है बिहार के अंदर कह रहे हैं कि ये देश को जो है प्रधानमंत्री कौन चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए या जो है वो राहुल गांधी चाहिए। इसका एक जवाब तो मैं आपको दिखाऊंगा जो 23 तारीख का न्यूज 24 का ट्वीट था, लेकिन आज फिर से वही बात कह गए। सुनिए जरा। बिहार की जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए। मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये कौन प्रधानमंत्री बनेगा, दरअसल क्या है, बीजेपी की एक कोशिश है और राहुल गांधी ने उसकी हवा निकाली हुई है। बीजेपी की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से विपक्ष जो है वो 2019 वाला बन जाए, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनकर के रह जाए। राहुल गांधी इस लड़ाई के अंदर अपने से आगे कई सारे और लोगों को खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले इनसे तो निपट लो, मेरे तक तो बाद में आना। और नीतीश कुमार को जिस तरह से रखा है, नीतीश कुमार को जिस तरह से राहुल गांधी ने इस गठबंधन के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा पहला जो राहुल गांधी के साथ में नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि यह ऐतिहासिक गठबंधन हुआ है। और राहुल गांधी के जो शब्द रहे हैं, एक लगातार जो है उनके अंदर एक वो देखने को मिला है कि एक लय रहती है उनके शब्दों में, और जो बात वो कहते हैं उससे गिरते नहीं है। और राहुल गांधी ने ऐसा लगता कि तभी तय कर लिया था कि नीतीश कुमार, और आज इसीलिए जो है वो अमित शाह जब पहुंचे तो नीतीश कुमार के बारे में बहुत ऐसी भाषा का
जो है वो उन्होंने प्रयोग किया, जो भाषा एक गृह मंत्री के तौर पर किसी नेता ने शायद प्रयोग नहीं की होगी। ये ट्वीट आप देखिए, 23 जून का ट्वीट है। 23 जून को न्यूज 24 ने पूछा था कि अमित शाह ने पूछा है कि आपका कौन बनेगा पीएम, राहुल या नरेंद्र मोदी, और 82,000 लोगों ने बताया, जिसमें से 61% लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। न्यूज 24 का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अमित शाह जो है वो कैसी भाषा का और किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप देखिए। ये कह रहे हैं कि अभी अभी पलटू बाबा नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। ये गृह मंत्री की भाषा होता है क्या? पलटू बाबा, पलटू बाबा ये कहना नीतीश कुमार को एक शोभा देता है क्या? अभी ये कह रहे थे कि जब राहुल गांधी ने बोल दिया था तो, और राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी के लिए बोला था, कोई सब मोदियों के लिए नहीं बोला था। तो ये अगर इनकी धारणा अपना ली जाए और वही फॉर्मूला इनके ऊपर लगा दिया जाए, तो नीतीश कुमार भी ओबीसी से आते हैं, तो फिर क्या आप भी ओबीसी का अपमान कर रहे हैं? और फिर छोड़िए खैर उन बातों को, पलटू बाबा आप कह किस हैसियत से रहे हैं? किस हैसियत से आप पलटू बाबा कह सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो पलट करके आपके पास में गए थे। नीतीश कुमार की जो सरकार बनी वो लालू के साथ में, कांग्रेस के साथ में गठबंधन की सरकार बनी थी, और वो पलट करके फिर आपकी तरफ गए थे। तब पलटू नहीं थे क्या? वो आपकी तरफ से पलट करके इधर वापसी आ गए, तब आपको पलटू नजर आने लगे। दरअसल समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर और कोई आरोप लगता नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, नहीं लग पाएगा। परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, नहीं लग पाएगा। और किसी तरह से आप आरोप लगाएंगे, नहीं लग पाएगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी के मुकाबले जो है वही नरेंद्र मोदी के पास में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड था, एक जो है मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात को चलाने का, वही ट्रैक रिकॉर्ड इनके पास बिहार को चलाने का है। एक उनके पास में ओबीसी वर्ग था, वोट था, वही नीतीश कुमार के पास में भी है। तो दरअसल नीतीश कुमार के ऊपर और कोई चीज चस्पा होती नहीं है, चिपकती नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोच समझ करके गुगली डाली, और उस गुगली के अंदर जो है फंस गए, और इसीलिए कुछ जवाब देते नहीं बन रहा है। अब आइए जरा इन साहब के बारे में मैंने सुबह ही बता दिया था, और मैंने कल भी कह दिया था कि स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, संबित पात्रा आएंगे और जो है रविशंकर प्रसाद आएंगे। संबित पात्रा आ चुके हैं, रविशंकर प्रसाद कल आएंगे। देखिए किस तरह से अब कितनी आसान हो गया है बीजेपी को समझना। बीजेपी को जो है वो समझने के लिए अब किसी प्रशांत किशोर फला टाइप की जरूरत नहीं है। बीजेपी इतनी जो है वो खुल गई है, और यही सेम बात ये कह रहे हैं, राहुल गांधी जिस जिद के साथ में मणिपुर में गए हैं वह जिद उचित नहीं है। संवेदनशीलता जिद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब मणिपुर में ऐसे हालात हैं तो थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, जिद नहीं। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। राहुल गांधी को मणिपुर जाने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन राज्य में प्रशासन ने कहा कि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की खबर के बीच में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ है। भाजपा नेता संबित पात्रा। अब दो बातें यहां उठती हैं। पहली बात तो ये जो भीड़ मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो है ये भीड़ आपको दिखाता हूं, और ये भीड़ देखिए आप, और इस भीड़ को देख करके तय करिए कि ये भीड़ राहुल गांधी का विरोध करने के लिए आई है या राहुल गांधी के समर्थन में आई है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यहां पर, और इस भीड़ ने ये बैरिकेड तोड़ दिया है। राहुल गांधी से मिलेंगे हम, ये कहते हुए बैरिकेड को तोड़ दिया, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रशासन ने जो है वो कहा कि आपके दौरे को लेकर के बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप एक बात को बताइए, अगर ऐसी बात थी तो फिर प्रशासन ने जो है उनको अनुमति क्यों दी? और प्रशासन ने अनुमति दे दी थी तो फिर आगे उनका काफिला क्यों नहीं बढ़ पा रहा था? आगे काफिला बढ़े इस बात को क्यों रोका जा रहा था? क्यों वहां पर जो टकराव के विरोध की स्थिति पैदा हुई? ये सवाल तो सीधा सा है ना, पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। अब जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए और तय कीजिए और बताइए कि ये तस्वीर, ये वीडियो क्या कहता है, ये लोगों की भीड़ क्या कहती है। यहां से वहां तक बैरिकेड लगा हुआ है, पीछे तक जो है वो कतार है, और ये देखिए यहां पर पुलिस जो है वो फोर्स लगा करके रोकने की कोशिश कर रही है। यहां से बैरिकेड को तोड़ा जाएगा,
यहां से बैरिकेड तोड़ करके ये लोग हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। देखिए जरा, पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई पुलिस, और अब वह वहां से इस कोने से देखिएगा आप, बैरिकेड को तोड़ा जाएगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और जूझ रही हैं। और इसके बाद फिर आंसू गैस के गोले चलते हैं। ये देखिए, ये यहां से बैरिकेड, अब ये यहां से बैरिकेड टूटेगा। ये यहां से बैरिकेड टूट गया। देखिए, महिलाओं ने तोड़ा है बैरिकेड, बड़ी बात ये है। देखिए, ये टूट गया है बैरिकेड और पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है लेकिन संभाल नहीं पा रहा है। ये देखिए, तोड़ करके ये महिलाएं देख रहे हैं आप, मणिपुर की महिलाएं हैं साहब ये, और ये मणिपुर की महिलाएं इस बैरिकेड को तोड़ करके, इस बैरिकेड को तोड़ करके जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ये स्थिति है। और यहां पर संबित पात्रा क्या कह रहे हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। ऐसा विरोध कहां पर होता है कि उनको लेकर के बैरिकेड तक जो है लोग नारेबाजी करते हुए, जिंदाबाद बोलते हुए बैरिकेड को तोड़ दें? ऐसा विरोध कौन करता है साहब? अब एक चीज और देखा दिए, एक चीज और देखिए, ये अमित शाह का आज का बयान है। अमित शाह के इस बयान को जरा पढ़िए और ऊपर से लेकर के नीचे तक इस बयान में कुछ नया नहीं है। सब कुछ वही 5-10 साल पुराना टेप रिकॉर्डर लेकर के घूम रहे हैं और उसी को घुमा घुमा करके कभी वो वाला मुद्दा आगे, कभी वो वाला मुद्दा पीछे, कभी उस वाले मुद्दे को बीच में ले आए, वही मुद्दे लेकर के घूम रहे हैं, कुछ नया नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले जब पाक प्रेरित आतंकवादियों के हमले होते थे तो सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार में कोई जवाब नहीं देता था, मौनी बाबा बन करके दिल्ली में बैठ जाते थे। लेकिन जब पीएम मोदी के कार्यकाल में पुलवामा और उरी हमले हुए तो मोदी जी ने 10 दिन में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घर में घुस करके मारा। कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, सभी लोग 370 को बच्चे की तरह गोद में खिलाते थे। ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा, खून की नदियां तो दूर दूर, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बात को कह रहे हैं। अब 2-3 चीजें आप देखिए, यहां पर जो है वो कांग्रेस का नाम लिया, जदयू का नाम लिया, आरजेडी का नाम लिया, ममता का नाम लिया और कह रहे हैं कि सब कह रहे थे कि अगर 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये किसी का एक का भी बयान नहीं है। ना ममता ने कहा, ना केजरीवाल ने कहा, ना ये जो है वो ये क्या नाम है आरजेडी, जदयू, किसी ने नहीं कहा। महबूब मुफ्ती का, उमर अब्दुल्ला का, उनका इस तरह का बयान आता था, लेकिन उनका नाम यहां पर ले नहीं रहे हैं क्योंकि उनका पता है उनका यहां वोट नहीं है। यहां पर इनका वोट है तो जबरदस्ती उनके ऊपर चिपका दो इस बयान को। अब दूसरी बात आप देखिए, और फिर राहुल गांधी ने तो ऐसा बयान कभी दिया ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर चिपका दिया। खैर छोड़िए, अब इसमें ऊपर देखिए आप, मनमोहन और सोनिया की सरकार थी तो मौनी बाबा मन करके बैठ जाते थे। अब तो हम मानते कि 56 इंच की सरकार है, अब तो हम मानते कि लाल आंख वाली सरकार है, लेकिन क्या चीन के ऐप बैन करने से जो है वो सब कुछ हो जाएगा? यहां पर पाकिस्तान का तो जिक्र है लेकिन चीन का जिक्र नहीं है। चीन में गलवान घाटी के अंदर जब हमारे जवान शहीद हुए थे, आपको कुछ याद है क्या? गलवान घाटी से आपको कुछ याद आता है क्या? कहने नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह से जो है वो जवानों का राज्य के हिसाब से जो है वो बातें कह कह करके जो है वो रैलियों में बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती हैं। बिहार रेजिमेंट के हमारे जवान, नरेंद्र मोदी का बयान था ये। बिहार रेजिमेंट के हमारे जवान जिन्होंने लोहा लिया, ये नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री का बयान था, लेकिन आप उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार के लोग अब पूछेंगे कि क्या हुआ, जिनको बिहार रेजिमेंट का जवान बता रहे थे क्या हुआ। तो इसमें कुछ नया नहीं है, वही 370, वही पुलवामा, वही सर्जिकल एयर स्ट्राइक, ये वो वही मनमोहन सिंह की सरकार, वही सोनिया की सरकार, आतंकी आते थे और इस तरह से सारी बातें। नई चीज कुछ नहीं है, ये अमित शाह साहब है। दूसरा देखिए आप, दूसरा ये जेपी नड्डा साहब जो है वो आज राजस्थान के अंदर में थे और राजस्थान में जेपी नड्डा साहब क्या कह रहे हैं? उन लोगों को खतरा हो गया है जो पार्टियों के नाम पर अपने वंशवाद को चला रहे थे। मोदी जी ने वंशवाद को समाप्त कर दिया है, विकासवाद को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को मजबूत किया है। गांव, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, किसान, महिला, युवा
सबको शक्ति देकर देश को मजबूत किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के अंदर इस बात को कहते हैं। अचंबा होता है, हैरानी होती है, कुछ तो नया लेकर के आओ। ये वही पुरानी चीज आप लगा रहे हो, वही पुरानी चीज लगा रहे हो। और विकासवाद की बात, वो फिर कितनी बार मैं यहां पर फोटो लगा लगा करके दिखाऊं कि ये जो है वो सिंधिया किसका वंशवाद है, राजनाथ सिंह के बेटे कौन है, अमित शाह के बेटे कौन है, जय शाह किसका बेटा है। ये कितनी बार लोगों को बताई जाए, लोगों को पता चल गया है। लोग मुझसे ज्यादा कह देंगे, अब लोग मुझसे ज्यादा बता देंगे और किसी भी एंकर से ज्यादा बता देंगे। तो क्या लोग इनको नहीं बताएंगे? बता देंगे। और इसीलिए जो है वो आप देखिए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नहीं साहब, यही रास्ता है और यही इसी रास्ते पर हम चल करके फतेह करेंगे। लेकिन राहुल गांधी इन सब के बीच से चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे वो अमित शाह, ये संबित पात्रा जैसे लोग जो है वो बात कहें, इन सब के बीच से राहुल गांधी जिस तरह से अपने आप को निकाल रहे हैं, वो बड़ा जो है वो अलग तरीका है। और वो अपने आप में दिखा रहा है कि राहुल गांधी मोदी और शाह को कैसे तार तार कर रहे हैं, कितने मोर्चे खोल दिए हैं। 2019 से पहले इतने मोर्चे नहीं थे। 2019 से पहले ये था इधर मोदी और इधर राहुल गांधी, बस यही दो चीज आमने सामने दिखती थी और कुछ नहीं था। लेकिन अब कितनी चीजें खड़ी कर दी हैं। ये इधर राहुल गांधी हैं, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इधर नीतीश कुमार है, इधर विपक्षी गठबंधन है, और फिर इधर इनकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इधर महंगाई बेरोजगारी है। कितनी ऐसी चीजें हैं, कितने ऐसे मुद्दे हैं, उन सबको भेद करके आपको राहुल तक पहुंचना पड़ेगा। और इधर वो वही मोदी जी हैं, वही अमित शाह हैं, उनके पास कुछ नया नहीं है। वही 370 है, वही जो है वो हमने ये कर दिया, ये चाइनीज ऐप या पुलवामा एयर स्ट्राइक और ये सब। बताइए इन चीज़ों को कब तक लोग देखेंगे और कब तक लेकर के चलेंगे। तो एक एक करके राहुल गांधी कैसे जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। और जो काम कभी 2014 से पहले बीजेपी करती थी, 2014 से पहले बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी कि आज ये घोटाला, आज वो घोटाला, आज ये यहां पर ये हुआ, आज वहां पर वो हुआ, आज वो चीज जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। कभी मणिपुर, कभी पटना, कभी जो है वो बेंगलुरु, कभी शिमला, कई तरह से जो है वो घेर करके रखा हुआ है। ऐसे में 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल, क्या सोचते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।